हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट किए हैं, सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑल जरूर सेलेक्ट करिएगा। तो कल थोड़ा-सा मेरा ऐसी मतलब नहीं बोलते ना, कभी-कल मौसम चेंज हो रहा है, थोड़ा बहुत तो हो ही ना जाता है। तो वही चक्कर में तो थोड़ा-सा हम भी सुस्त पड़ गए थे। जब क्योंकि मेरा जब पैसा लगा है, नहीं लगा वो वीडियो ना वो आ जाने के बाद ना माइंड रिलैक्स हो जाता है। जैसे नहीं होता है, एकदम कति रिलैक्स हो जाता है कि चलो ये काम हुआ खत्म, अब उसके बाद एनालिसिस वगैरह तो चलता रहेगा। और उसके बाद डीआईएस का जो लेवल निकालने बैठे, भाई साहब सर में दर्द हो जाता है। वो मतलब काफ़ी 2-2 साल पहले का डाटा निकाल के पुराने पन्ने पलटने पड़ते हैं, तो उससे थोड़ा-सा पैनिक तो होता है। तो इसीलिए कल थोड़ा-सा तबीयत ठीक नहीं था, तो कोई नहीं। तो आज क्या होने वाला है, क्या होगा, क्या न्यूज़ है, सारे चीज़ पे ना एक बार डिस्कस कर लेंगे। जो सच्चाई है उस पे बात करेंगे, जो जैसा भी सच है उसको सुनेंगे अपने कानों से, और कड़वा लगा कान से सुनेंगे, मुँह में स्वाद आएगा, समझ जाइएगा बात बराबर है। अगर कान से सुनने के बाद मुँह में स्वाद नहीं आता ना, भले कड़वा है, मीठा है, तो समझिए बात सही तो है। चलिए आगे बढ़ा जाए। तो सबसे पहले आज मतलब फ़ोकस था कि अरे भाई नया बिल कब आएगा? तो ये बहुत सर्च करने के बाद यहाँ दिखा मेरे को किसी जगह, क्या है, ईटी नाउ, अच्छा चलो जो भी है, कुछ हो है, हम तो गूगल में सर्च मारते-मारते मिला मेरे को कि 13 फरवरी, फिर वही वाला बात कर दी है। तो आप बोलिएगा क्या 13 फरवरी, हैं? 13 फरवरी समझे? एक्सपायरी। धन्य हो देवी धन्य हो। आ गए ना एक्सपायरी के दिन लेके। क्यों भाई? 13 फरवरी ही दिखा, काहे 12 फरवरी खराब है, 14 फरवरी खराब है, अब 13 फरवरी को ही क्यों कर रहे हैं? तो वही बात है, एक्सपायरी है, वॉलेटिलिटी मार्केट को और ज़्यादा उतार-चढ़ाव बनाने के लिए, अस्थिर बनाने के लिए हो सकता है कि सरकार उस दिन बिल पास करे कि मार्केट में और अस्थिरता रहे, है ना? तो 13 फरवरी को जिस तरह यहाँ दिख रहा है कि हो सकता है, तो सरकार मार्केट को और ऊपर-नीचे वॉलेटाइल उतार-चढ़ाव बनाने के लिए ये बिल 13 तारीख को पेश करने वाली है। कितना बार बोले हैं कि मैडम कम से कम एक्सपायरी में ये सब काम तो मत करिए, पूरा डायरेक्ट इन्वॉल्व तो मत होइए। कुछ तो मतलब थोड़ा-सा तो मतलब देश की जनता के लिए लाज शर्म रखिए गुरुजी, गज़ब किए हुए हैं। देखिए 13 फरवरी को आ गया ना, आना था सर। बड़े-बड़े लोग पोज़ीशन बना के बैठे हैं लाखों करोड़ों का। रिटेलर को कौन पूछता है? गाजर मूली की तरह रिटेलर यूज़ होते हैं हर जगह। सब्ज़ी बन जाता जानते हैं, कढ़ाई चढ़ जाता है, जो गाजर मूली कैसे उसमें कट के गिरता है। बस रिटेलर का पैसा, रिटेलर का सेंटीमेंट सब चूल्हे के भाड़ में चला जाता है। तो यहाँ देख सकते हैं ना 13 फरवरी को संसद में नया आयकर विधेयक पेश कर सकती है। चलो जी पेश करो मैडम जी। मैडम जी उँगली तो उठा रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन 13 तारीख को मत करिए, 14 को कर लीजिए, बढ़िया रहेगा, मार्केट को और ज़्यादा वॉलेटाइल मत करिए। बाकी साहब आपकी मर्ज़ी है, मेरी तरफ से जब करना है करिए, है ना? तो 7 फरवरी को भी आप आए थे और उसके बाद अब 13 को आने का विचार बना लिए। पता नहीं किस मतलब जो भी ये काम करते हैं ना, या तो पूरा वहाँ तक पहुँचा नहीं पाते हैं, या तो फिर कोई है, कहीं न कहीं थोड़ा-सा एक प्रॉब्लम है। सिस्टम में जो एक इसी सिस्टम में, बजट वाले सिस्टम में, ये जो 13 फरवरी का नाम सेट किया ना, इस सिस्टम में कोई न कोई एक तो है, जो कि एक या मतलब बोलते नहीं है, किसी भी घर में बिजली दौड़ रहा है, तो कहीं एगो फ्यूज़ है, समझ रहे हैं ना? वो फ्यूज़ को निकाल लीजिएगा तो बिजली बंद हो जाएगा, या फिर चेंजर है ना? तो सीतारमण मैडम फ्यूज़ तो नहीं है, ये तो कन्फर्म है, ये चेंजर है। समझ गए ना? चेंजर चेंज कर दिए, ए फेज़ से ओ फेज़, ओ फेज़ से ओ फेज़। पहले ज़माने में होता था कि तीनों फेज़ घर में लगाता था आदमी, उसका चेंजर से खट, 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 खट चेंज करते थे। तो ये मैडम वो नहीं है, मैडम क्या है, जस्ट सामने आने वाला, दिखने वाला है, लेकिन फ्यूज़ कोई और है, जो मार्केट के समझ गए ना? हाँ, तो ये मेरे को लगता है। नहीं तो भाई आप 7 तारीख को किए, बहुत अच्छा काम किए, बहुत अच्छा काम किए। फिर अभी 13 तारीख को एक्सपायरी में आ गए, तो ये गलत है, मेरे हिसाब से गलत है। चलो जी, एक तो इनका हो गया, आपको ये पता चल गया। अब दूसरा ये थोड़ा-सा देखते हैं, अरे बाप रे बाप! भाई मोदी जी पूरा एकदम जोश लगाए हुए हैं। मोदी जी से ज़्यादा तो भैया मोदी जी कहाँ यहाँ इनके सामने। ये ट्रम्प भाई साहब जब से राष्ट्रपति बने नहीं है कि अमेरिका को फर्स्ट करने के लिए, अमेरिका को रिचेस्ट कंट्री करने के लिए, भैया 2-4 कंट्री को तो खत्म करेंगे। 2-4 कंट्री को तो खत्म करेंगे। आप लोग ये कहावत सुने होंगे, एक आदमी अमीर बनता है, तो 90 आदमी कमज़ोर बनता है। सुने थे ना? ये बहुत सुने होंगे भारत में, इसीलिए वो आदमी ठीक नहीं है। अगर आप इस सोच के साथ हैं, तब तो ट्रम्प साहब आपको खत्म, खत्म। आपके पास दूसरा सोच है कि भाई जब ट्रम्प साहब आगे बढ़ने का बोल सकते हैं, एक विकसित कंट्री होने के बावजूद भी, और अपने आप को रिचेस्ट बनाने को कर सकते हैं, बल्कि उनका तो ग्रोथ भी नहीं है उतना, तो फिर हम क्यों नहीं? हम भी करेंगे। हमारे पास क्या टैलेंट की कमी है? हमारे पास क्या मैन पावर की कमी है? हमारे पास क्या ऊर्जा की कमी है? सब कुछ तो है। यथासंभव जितना हमारे पास है, आज ट्राई करेंगे तभी तो 5 साल में पूरा करेंगे। तो ये बात। तो यहां पर ही ट्रम्प साहब और चाइना का कोई ना कोई सेटिंग जरूर है, ये बात मान लीजिए।
ट्रम्प साहब ने तो लगाया, बोले चाइना पे लगाएंगे, हैं करते करते पूरा वर्ल्ड पे ठोक दिया, बोला ले जा 25% पूरा स्टील। अब उसमें इंडिया आओ मत आओ, जिसको आना है आओ मत आओ, जो यहाँ भेजेगा भाई 25% दो। अपना कोष भर रहे हैं, समझ रहे हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट अपना कमाई बना रहे हैं सरकार का। पब्लिक का तो पैसा जाएगा, ये गवर्नमेंट ना उस देश का होगा ना उस सरकार का होगा, ये अपना होगा खाली। तो आप बोलिएगा नहीं समझे, मत समझिए, मैंने जो बोला वो बहुत सही बोल दिया। इनको लाना है, हाँ उस पर बात चलेगा। पहले तो ये यहाँ पर ही पूरा अपना किचाइन किए हुए हैं, इनको करना है जो वो तो करेंगे। बड़े लोग हैं, तमाशा करके पैसे का रौब दिखा के फिर जाके ये टेबल पे लेके आएंगे। अब चाइना टेबल पे नहीं आया, अर्थात चाइना स्ट्रांग है, बोला भाग भाड़ में जाओ, ना आते जाओ, तुम लगाया हम भी लगा देते हैं, ठीक है। तो इंडिया ज़्यादा माल नहीं भेज रहा था, 4 बिलियन के आसपास भेज रहा था, ठीक है 4 बिलियन टन के आसपास, उतना भी तो भाई हमको तो नुकसान हुआ ना, हम तो बढ़ती हुई है, हमको तो सब कुछ देखना है। लेकिन जब फिर उन्होंने लिस्ट निकाला ना कि ना हम सब चीज़ पे करेंगे, और जो बोल रहे हैं कि मतलब हम आई फॉर आई टैरिफ, मतलब पूरा न्यूटन का थर्ड लॉ लगा देंगे, मतलब एकदम आप जितना लगाइएगा हम उतना लगाएंगे। अरे शर्म तो करो भाई, आप अपने आप को फिर विकसित देश काहे बोलते हैं? आप जितना लगाइएगा हम उतना लगाएंगे, तो हम लोग तो विकासशील देश है, तो आप विकसित देश का ठेका काहे लिए हैं? आप हटाइए अपना लेबल वहां से विकसित देश, आप आइए विकासशील देश में, है लेबल लगाएंगे कि हम विकसित देश हैं, और जहाँ टैरिफ का बात हुआ, जहाँ लेने हुआ वहां पर खड़ा रहिएगा लाइन में, ना आप जितना लीजिएगा हम भी उतना लेंगे। वाह रे भाई, हद पनौती वाला काम कर रहे हैं। या तो इज्जत ले लीजिए या तो पैसा ले लीजिए, दोनों एक साथ लेने का कोशिश करिएगा तो फिर भैया वो तो समय बताएगा। तो भाई उनका अभी इरादा कुछ नहीं है, उनका इरादा क्लियर है कि वो टैरिफ लगा के एक बड़ा पैसा कमाना चाह रहे हैं। बाइडन साहब जाते जाते लाठी देके गए थे, उस लाठी को ये भाई साहब पूरा घुमा रहे हैं। तो अभी क्या है, भारत के लिए बहुत यहाँ क्रिटिकल सिचुएशन है। चाइना तो मना कर दिया, बोले जाओ तुम मेरे पे लगाए हम तेरे पे लगाए, नहीं आते तेरे से बात करने, और ना तुम आओगे तो ना तुमसे बात करेंगे, जाओ ऐसे ही चलेगा, करो तुम क्या करोगे। चाइना बत्ती बंद कर देगा, समझ गए ना। चाइना लड़ाई नहीं करेगा, उठूस से एक तो वायरस छोड़ देगा, वो बोल गया एक तो बवाल है तो बढ़िया बात है, तगड़े बवाल चल रहा है, वो सामने सामने फाइट करने में यकीन नहीं रखता है, वो पीछे से पलट के छुप के दाएं बाएं से लड़ाई करने में यकीन रखता है। और अमेरिका भी सामने से फाइट करने में बहुत कम यकीन रखता है, नहीं तो कोई युद्ध नहीं जीता है, सब युद्ध तो हरवे किया है, वो बम फोड़ के अपने आप को काबिल बना लिया है। यहाँ भारत का रोल ऐसा रहेगा कि भारत को आप मना भी, भारत सीधा आई टू आई में डायरेक्ट मना भी नहीं कर सकता है। अगर भारत डायरेक्ट मना करेगा तो भाई साहब हम लोग की अवस्था जो है ना, चाइना की ऐसी नहीं है। चाइना हमसे 4 बेटर है, बहुत ज़्यादा हमसे, मतलब पैसे में मतलब 4 गुना वो हमसे आगे है, ठीक है अभी के टाइम में। तो वो अपनी स्थिति को ऑलरेडी बहुत मजबूत बना रखा है, हम लोग अभी बन रहे हैं, हम लोग अभी बन रहे हैं। और ऐसा नहीं है, जब चाइना भी जब बन रहा था ना, तो उसके सामने भी इसी प्रकार की कई पनौतियाँ आई थी, उस समय भी युद्ध हुआ था, सोवियत संघ का युद्ध, चाइना उसमें भी फंसा था, लेकिन चाइना ने वहाँ अपने आप को सेपरेट किया, न्यूट्रल करके वो आगे बढ़ा। रसिया टूटा, चाइना साइड होकर धोखा दिया, सबने बोला धोखा दिया, जो भी है वो अपने आप को आगे बढ़ाया। तो भारत को भी यहाँ पर ही एक न्यूट्रल स्टैंड लेना पड़ेगा, चुप करके ट्रम्प साहब के सामने मोदी साहब को वहाँ पर ही अपना बात को मनवाना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा मतलब अभी टैलेंट मोदी साहब का देखना पड़ेगा कि क्या मोदी साहब ट्रम्प साहब को कन्विंस कर पाते हैं। हालांकि ट्रम्प साहब तो पूरा कोशिश करेंगे कन्विंस नहीं हो, लेकिन क्या मोदी साहब कर पाते हैं? वो तो बैठा ही अगला कि हम नहीं कहूँगा, कहा तो हमको पैसा चाहिए, हाँ तो क्या मोदी साहब हो पाते हैं? तो ये इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, मोदी साहब का जलवा तो है, तो आप बोलिएगा क्यों? कल मार्केट गिर रहा था ना, तो आप बोलिएगा हाँ। अडानी भाग रहा था ना, आप बोलिएगा यस, ये बात। तो भाई मोदी साहब जाने से पहले ट्रम्प साहब पूरा कोर्ट वोट को बुलाए, हटाओ यार ये सब क्या फालतू का, तुम बंद करो ये सब, खत्म नहीं किया, पाउस करवा दिया। किस पे? अडानी पे। खत्म नहीं करेगा, पाउस करवा के रखेगा कि जब नहीं हुआ तो उधर से थोड़ा सा चिंगारी दे देगा। उसके बाद उधर इलन मस्क साहब अपना ट्रम्प साहब को पूरा दिए हुए हैं कि ट्रम्प साहब क्या कर रहे हैं, हमारे स्टारलिंक को इंडिया में प्रवेश करवाइए ना महाराज। तो ट्रम्प साहब बोल रहे हैं अब का जान ले ले मोदी साहब का है, रुको कर ना रहे हैं, तुम तो गजब लाठी किया हुआ है, बर्दाश्त करो, शांत नहीं रह सकता है। तो इन दोनों के बीच में अलग मतभेद चल रहा है। इलन मस्क का पूरा जोर है भैया, टेस्ला आए ना आए स्टारलिंक को एक बार घुसा दो इंडिया में। स्टारलिंक घुस गया, उसको वर्ल्ड का दूसरा सबसे बड़ा यूजर बेस मिल जाएगा, जितना वो उसका अभी रेवेन्यू है ना सीधा डबल हो जाएगा। वो भाई साहब पूरा जोर मारा हुआ है कि भैया एक बार स्टारलिंक तो घुस जाए। इसके लिए अब पूरा जोर शोर से ट्रम्प के पीछे पड़ा। ट्रम्प जो है इसी मेन कारण यही है, ठीक है। और कहाँ लेके जाएगा, सब स्टारलिंक लेके थोड़ी बांग्लादेश में जाएगा और भूटान में जाएगा और पाकिस्तान में जाएगा, वहाँ पे पैसे नहीं देगा, जो स्टारलिंक को कौन पूछता है, कोई पूछता है वहाँ। तो यहाँ पर ही क्या है कि
स्टारलिंक के अगर आने का अगर बन जाता है तो भैया मामला बड़ा खतरनाक हो जाएगा, और जो जियो, एयरटेल इनकी जो सत्ता है ये भाई साहब आ जाएगी ताक पे। ठीक है, तो देखना है कि ट्रम्प साहब इस बार मोदी साहब को कन्विंस कर पाते हैं कि नहीं स्टारलिंक के लिए और टेस्ला के लिए, और मोदी साहब को देखना है कि क्या मोदी साहब इस बार टैरिफ के इस चक्रव्यूह से अपने देश को सुरक्षित निकाल पाते हैं कि नहीं। बड़ा इंटरेस्टिंग टाइम रहेगा, इसलिए मैंने बोला कि 2 दिन का समय दे दीजिए, सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और उससे भी बेटर है हम लोग के पक्ष में कि 13 तारीख को इन्फ्लेशन आ रहा है, आने दीजिए इन्फ्लेशन। ठीक है, ये रहा यूएस का इन्फ्लेशन रेट 12 तारीख को, आज भाई साहब आ रहा है इन्फ्लेशन, आने दीजिए। इन्फ्लेशन जहां बढ़ के आया ना, बस 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 फिर तो फेड बोलेगा कि नहीं इन्फ्लेशन बढ़ के आया है, हम रेट कट के लिए हमने बोला था कि इन्फ्लेशन 3 से नीचे रहेगा। इन्फ्लेशन को खटाक से यहाँ बढ़ना चाहिए और सीधा 3 साढ़े 3 के ऊपर आना चाहिए। ट्रम्प साहब का बोलती बंद हो जाएगा, एक बार तो चुप हो जाएंगे। लेकिन समस्या है कि यहाँ इन्फ्लेशन ज़्यादा बढ़ के भी नहीं आएगा, क्योंकि नोटंकी तो वो अभी कर रहे हैं, समझ रहे हैं। और यहाँ अगर बराबर या घट के आ गया उनको, और भाई साहब वो मिल जाएगा कि ना देखो इन्फ्लेशन सब ठीक आया है। तो ये सब बात है, कहीं ये सब चीज़ चल रही है अभी पूरा ग्लोबल में। तो इस बीच में हम लोग का मार्केट भी डरा हुआ है, सहमा हुआ है, क्योंकि हम लोग का भी अगर टैरिफ लगा देता है, जैसे मेडिकल में हुआ, मेडिसिन में, ये सब में लगा देता है ज़्यादा, तो फिर तो गड़बड़ा जाएगा, समझे ना। फिर तो मार्केट इसी कारण से अपने आप को उदास कर रखा है। तो अब वही ना, मेटल में लगा तो हम काहे गिरे। देखिए हम गिरने में हम साथ साथ हैं, बढ़ने में हम साथ साथ रहे ना रहे, गिरने में हम साथ साथ हैं। आप ही बोलिए ना, देखते हैं किसी का घर में कोई मातम होता है तो आदमी चल जाता है, तुरंत रोने होने लगता है, और किसी का घर में खुशी है तो कोई बुलाई वो नहीं करता, तो गरियाते हुए बाहर से जाता है, साला बहुत खर्चा किया है हमको नहीं पूछा है समझ रहे ना। तो वही चीज़ है, हम लोग गिरने में साथ साथ है इंडियन मार्केट। तो चलिए आशा करता हूँ कि जितने न्यूज़ थे मैंने एक मोटे तौर पे कवर कर लिया। बस फिलहाल देखिए क्या होता है, तो यहाँ थोड़ा हम लोग को शांत रह के काम करना है बस। चलिए, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत।